Hello student, I am going to start once again. Women change the world. In the last day we have discussed fewer opportunities and rigid expectations. ये होने के बावजूद भी जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कम है या उनसे रिजिड एक्सपेक्टेशंस की जाती है गर्ल्स से, इस चीज़ को ब्रेक डाउन किया गया. फाइनली समाज में उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई और जोड़ा गया है. नाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. यह महत्वपूर्ण बात है और जानने की आवश्यकता भी है कि आज समाज में जो बच्चे हैं वह समाज से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि उन्हें प्रेशराइज किया जाता है समाज में. जो स्टीरियोटाइप की जो सोच है, समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ द डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स. कुछ ऐसे जो बच्चे से उनके माता पिता उनसे डिमांड करते हैं. एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाई ऑन फ्रेंड्स. उनके फ्रेंड्स भी उन्हें अनजस्ट फेयर टीजिंग करने का काम करते हैं. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. उनसे विचार रखा जाता है कि उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी. They are also teased and bullied if they don't behave like other boys. तो इस तरह की कंडीशन है कि अगर वो उस तरह का नहीं करते हैं समाज में तो उन्हें टीज किया जाता है. You may remember that in your class 6 book, you read about how the boys at an early age encouraged not to cry in front of others. अर्ली एज में बच्चों को किस तरह से इनक्रेज किया जाता है कि वो जिद ना करे और मतलब रोने का काम ना करे किसी के सामने, क्योंकि वो आंसू बहाने के लिए नहीं है, उन्हें काम करना पड़ता है. ऐसा उन्हें मतलब समाज के अंदर विचारधारा है जो स्टीरियोटाइप की है. लर्निंग फॉर चेंज में देखेंगे, गोइंग टू स्कूल एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर लाइफ. स्कूल जाना एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का. एंड मोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल एवरी ईयर. वी बिगिन टू थिंक दैट is a normal for all the children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of the bounds. No appropriate for some children, but in the past, the skill of the reading or writing is known as only few. कंडीशन ऐसा था कि पहले जो इम्पोर्टेंस थी नॉर्मल फॉर ऑल द चिल्ड्रन टू गो, सारे बच्चों को स्कूल जाने की दी जानी. एंड टुडे यह, लेकिन आज की कंडीशंस क्या हैं कि टुडे डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन स्कूल और लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स. यह जो आउट ऑफ बाउंड्स है और अप्रोप्रिएट नहीं थे पहले के समय में, सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे. एंड मोस्ट चिल्ड्रंस लर्न टू वर्क दियर फैमिलीज और एल्डर्स डिड. जो बच्चे जो होते थे पहले, उन्हें अपने फैमिली वर्क्स में एल्डर्स के साथ काम में लगा दिया जाता था. फॉर गर्ल्स सिचुएशन वे वर्स. और लड़कियों के साथ की स्थिति तो और ख़राब थी. कम्युनिटीज़ डैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट. कम्युनिटी जानते थे कि लड़कों को पढ़ाया जाए, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाए. डॉटर्स आर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. इवन द फैमिलीज आर स्किल्स लाइक पॉटरी वीविंग एंड क्राफ्ट टॉट. लेकिन कुछ जो फैमिली हाउस होल्ड वर्क होते थे लाइक पॉटरी वीविंग और क्राफ्ट, वो सिखलाए जाते थे गर्ल्स को, ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके. द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन्स वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव, क्योंकि यह सब सपोर्टिव था. एग्जाम्पल, in a pottery trade, women collected mud and prepared the earth, formed the pots, but since they did not cooperate the will and they were not seen as potters. उन्हें पॉटर्स के रूप में नहीं देखा गया, बट उन्हें सपोर्टर्स के रूप में देखा गया. इन द 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common in communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition of educating girls even then. Yet, many women and men effort to open schools for girls. Women struggle to learn to read and write. 19वीं शताब्दी में यह कुछ आइडियाज़ बाहर आए जो शिक्षा को लेकर के, लर्निंग को लेकर के इमर्ज हुए, उभर करके आए. और ये कॉमन कम्युनिटीज़ बनने लगा सभी के लिए कि सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए, जो भी बच्चे हों. अपोजिशन टू एजुकेशन, जैसे मान लीजिए उस समय कंडीशन यह था कि गर्ल्स एजुकेशन को अपोज किया जाता था. फिर बाद में वुमेन स्ट्रगल के द्वारा इसको जो है नेग्लिजेंसी करके उन्हें भी शिक्षा से भी जोड़ने का काम किया गया है. नाउ लेट अस read about the experience of Sundari Devi. 1800 to 1890 was born in West Bengal in some 200 years ago. लगभग 2000 साल पहले की घटना है. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. वह ऑटोबायोग्राफी बंगला भाषा में लिखी है. हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन
उसमें अमर जीवन इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. राज सुंदरी देवी was a housewife from the rich landlord's family. At the time, it was believed that if women learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. ऐसा कंडीशन माना जाता था. बट डिस्पाइट दिस, इसके होने के बावजूद भी, शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज. लेकिन शादी के बाद एक सीक्रेट ढंग से जो है, गुप्त रूप से, ये मतलब इस तरह के कंडीशन होने के बावजूद भी उसे शिक्षा दीक्षा दी गई. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came and nurtured the great longing. I would I would learn to read and I would read a religious manuscript. जब उन्हें शुरुआती शिक्षा मतलब शादी के बाद जब वो शिक्षा में आई, स्टार्ट की वो अपना एजुकेशन लाइन, तो आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन. वह अपना काम सुबह से ले करके देर रात तक करती थी, मिडनाइट तक. उन्हें रेस्ट नहीं मिल पाता था. आई हैड नो रेस्ट इन मिड बिटवीन. आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. 14 साल की थी उस समय. आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉगिंग, और बहुत ही लंबे ढंग से मतलब नर्चर कर रही सेवा हो रही थी. आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. वह जो है रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट का ज़्यादा स्टडी की. आई वॉज अनलकी. इन दोज डेज वुमेन वे आर नॉट एजुकेटेड. मैं अनलकी थी क्योंकि उस समय औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी. लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ऑन थाट. लेकिन बाद में इस पर मेरे विचार पर रिसेंट हुआ. इट इज़ रॉन्ग विथ मी, कि यह मेरे साथ गलत हुआ. वुमेन डोंट रीड, हाउ विल आई डू इट. हम इनके लिए क्या करें, कैसे करें. देन आई हैड अ ड्रीम. एक सपना आया. आई वॉज रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट एंड चैत्र भगवत द लाइफ ऑफ ए सेंट. यहाँ पर जो है चैतन्य भाग नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट हियर. ओके.